आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 224वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर प्रशांत किशोर के बारे में। कांग्रेस के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं, ना कोई विचारधारा, ना कभी चुनाव लड़े, फिर कांग्रेस की नैया के खेवैया कैसे बन पाएंगे प्रशांत किशोर, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रशांत किशोर की क्या पैराशूट से एंट्री को पचा पाएंगे सालों से कांग्रेस की सेवा करने वाले आला नेता। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 224वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा करते हैं। प्रशांत किशोर इस समय सोशल मीडिया पर जमकर छाए हुए हैं। इसका कारण यह माना जा सकता है, जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, इसका कारण यह माना जा सकता है कि आधी सदी से ज्यादा देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर के द्वारा जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, जो 2 दशक पहले तक कमोबेश देश के हर सूबे पर उसका राज था। आज वो सिर्फ 2 सूबों में सत्तारूढ़ दिख रही है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और 2 सूबों में गठबंधन का हिस्सा बनी नजर आ रही है। उसमें वो जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए देश भर में चर्चा इस बारे में हो रही है। प्रशांत किशोर को कांग्रेस के दिग्गज नेता आसानी से पचाते नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के अंदर G23, G23 नाम का एक समूह भी है, जो कांग्रेस आला कमान से इतर राय भी रखता है। कांग्रेस आला कमान के खिलाफ भी जाकर बोलने से कतराता नहीं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पिछले 2 दशकों में अपने गौरवशाली इतिहास में सबसे मुश्किल दौर में गुजर रही है। अब तो यह आलम हो चुका है कि अगर कहीं किसी सूबे में कांग्रेस को कहीं उत्साहजनक परिणाम मिलते हैं तो यह कांग्रेस के लिए विशेष माना जाता है। कांग्रेस के आला नेता बहुत उत्साहित दिखते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास को अगर आप देखेंगे तो उसके सामने ये नतीजे निराशाजनक तस्वीर पेश करते नजर आते हैं। बहुत छोटी सी जीत हो गई है, जबकि कांग्रेस एक समय में जबरदस्त जनाधार वाली पार्टी मानी जाती थी। जाहिर कहीं ना कहीं चूक आला कमान से हो रही है। कांग्रेस का होना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अभी आप भूले नहीं होंगे, एक समय था जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर आता था तो वो राष्ट्राध्यक्ष जब तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं करता था, तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती थी। ये बात आप भूले नहीं होंगे। कांग्रेस की उपस्थिति आज भी राष्ट्रीय स्तर पर है, पर एक सच्चाई कांग्रेस के हर बड़े नेता को स्वीकार करना चाहिए, वो ये कि कांग्रेस के प्रति आम जनता का समर्थन और नजरिए में एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए और इस पर शोध मनन होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की गिरती साख पर जब तब मंथन भी होता आया है। इस मंथन के बाद भी कांग्रेस के अंदर इस बारे में ठोस विमर्श शायद नहीं किया गया है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के जो संगठन हैं, उन संगठनों को प्राणवायु कैसे दी जाए। इसी बीच G23, G23 नाम का एक समूह भी कांग्रेस के अंदर जिसका उदय हुआ, और ये वही G23 ग्रुप है जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नजरिए, नेतृत्व, उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते आया है। ये वही G23 समूह है। इसलिए कांग्रेस के आला कमान को सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज 2 दशकों से कांग्रेस के समक्ष यही प्रश्न, यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ दिख रहा है कि कौन सी वजह रही हैं, ऐसी कौन सी कारण रहे हैं, ऐसे कौन से कॉज रहे हैं जिनके कारण कांग्रेस इस स्थिति तक जा पहुंची है। कांग्रेस के पास इन स्थितियों से उबरने की क्या क्या कार्य योजना है, सब पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, यक्ष प्रश्न लगा हुआ है। मीडिया में चल रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो कांग्रेस की हालिया स्थिति से उबरने के लिए
कांग्रेस के आला कमान, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा अपनी कार्यशैली में बदलाव करने के बजाय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक नया प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा मीडिया ने जिन्हें चुनावी रणनीतिकार बनाकर महिमा मंडित किया है, उन प्रशांत किशोर पर दांव लगाने की कवायद की जा रही है। बात बिल्कुल सही है। प्रशांत किशोर को मीडिया के द्वारा चुनावी रणनीतिकार निरूपित किया गया है। प्रशांत किशोर किसी भी समय कांग्रेस की संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। वे क्या भूमिका निभाएंगे ये तय हो चुका है, इसकी घोषणा भर बाकी है, जैसा कांग्रेस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। प्रशांत किशोर के द्वारा 600 पृष्ठों का 600 स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है, जिसको लेकर चर्चाओं के दौर जारी है। 600 पेज कम नहीं होते हैं, 2 दशक भी कम नहीं होते। 20 सालों में एक पीढ़ी जवान हो जाती है और 20 सालों से कांग्रेस धीरे धीरे करके रसातल की ओर जाती हुई दिख रही है। प्रशांत किशोर के बारे में एक बात हम आपको बता दें, बहुत मार्के वाली बात है कि प्रशांत किशोर कभी भी खबरों से दूर रहना नहीं चाहते हैं। खबरों में बना रहना उनका प्यारा शगल माना जा सकता है। वे मौके की नजाकत को देखते हुए बयानी तीर छोड़ने में माहिर भी माने जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को भी कई मौकों पर उनके द्वारा माफ कीजिएगा गरियाया गया, आलोचना की गई है। ये बात भी आपके हमारे सामने है। यह अलग बात है कि कांग्रेस अब 2024 के आम चुनावों को देखते हुए प्रशांत किशोर के लिए रेड कारपेट बिछाती नजर आ रही है। कांग्रेस के आला नेताओं को लग रहा है कि प्रशांत किशोर की बातों में दम है और उनके प्लान्स बहुत मजबूत हैं और उनके प्लान्स कांग्रेस के लिए संजीवनी बन सकते हैं। वैसे इसके पहले भी प्रशांत किशोर को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की गई थी, पर वे उस समय ये योजनाएं परवान नहीं चढ़ पाई थी। अब कांग्रेस में अगर प्रशांत किशोर की एंट्री होती है और जो मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं, तो कांग्रेस में प्रशांत किशोर को सीधे पैराशूट से उतारकर पहली या दूसरी पंक्ति के नेताओं की फेहरिस्त में उनका नाम लिखवा दिया जाएगा। पर यह बात सालों से पार्टी का काम कर रहे आलमबरदारों को शायद ही रास आए कि प्रशांत किशोर आए और उनके समकक्ष बैठ जाए, कल आए और आज समकक्ष बैठ जाए। ये बात वे पचा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात भी सच है। इसके लिए आपको अब थोड़ा सा हम पीछे लेकर चलते हैं, कुछ पन्ने पलटिए, बहुत ज्यादा पीछे मत जाइए, 7 साल पीछे जाइए। 2015 में प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए जनता दल यूनाइटेड का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये बात जदयू के उन आला नेताओं को पसंद नहीं आई जो सालों से जनता दल यूनाइटेड का झंडा उठाए खड़े हुए थे। कुछ दिन में ही प्रशांत किशोर अलग थलग पड़ गए। इसका नतीजा उन्होंने पार्टी को अलविदा कहने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कह दिया। ये स्थिति 7 साल पुरानी है। जहां तक इसी तारतम्य में अगर देखें, जहां तक बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में G23 पहले से ही मौजूद है, जो दबी जुबान से एक बात कहता रहा है। आप अगर G23 के आसपास की चर्चाएं सुने तो उनके आसपास यही चर्चाएं चल रही हैं कि जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी की आलोचना की हो, राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के, उनकी आलोचना की हो, जिसकी कोई विचारधारा ना हो, जिसने कभी चुनाव ना लड़ा हो, वो पार्टी में बदलाव लाकर देश में पार्टी का परचम लहराने का प्रयास कैसे कर सकता है, ये बात जमकर चल रही है। कुल मिलाकर आखिरी में लब्बुलवाब हम आपको उसको बता देंगे। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की बैसाखियों को स्थायी तौर पर अर्थात उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाकर पहली या दूसरी पंक्ति के नेता के रूप में स्थापित करने की कवायद करने के पहले पार्टी में एक राय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वे दिन लद गए। यह समय बीत चुका है कि किसी भी पार्टी में पार्टी आला कमान का आदेश, पार्टी आला कमान की नाराजगी, पार्टी आला कमान की सराहना मायने रखा करती थी। अब ये सब
कागजी बातें बची हैं। अब तो उनका जो गुट है वही उस बात को मानता है, बाकी नहीं मानते हैं। अब तो बात उसी की मानी जाती है जो रसूखदार हो या सत्ता में हो। ये दौर आ चुका है, इसलिए कांग्रेस को हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि सूबों में या केंद्र में जब भी किसी के द्वारा कुछ कही जाती है तो उनके फॉलोअर्स इस बात को मानते हैं, शेष लोग नहीं मानते। लिमटी की लालटेन के 224वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है। इसके अलावा रविवार को लिमटी की लालटेन सुबह 7 बजे प्रसारित की जाती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन के 224वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 225वां एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। हमारी रिसर्च विंग उस पर रिसर्च करके हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका पसंदीदा विषय या प्रोग्राम दिखाया जाए। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।